वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। आज हम फिर आपके साथ ये रेनबो पार्ट 1 लेकर के हाजिर हैं। ये हमारा आज हम 8वां चैप्टर करेंगे मदर इंडिया, जिसको कि लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने। ये है हमारा मदर इंडिया। क्या है? मदर इंडिया। इसको लिखा है सुभाष चंद्र बोस। एक लेटर है दोस्तों, हम इसको पढ़ते हैं वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। आप देखते चलिए। आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन नहीं जानता है? हर कोई, हर व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानता है। ये वही सुभाष चंद्र बोस हैं जिनने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे जो स्लोगन है उनको दिया था, जिनने INA इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन किया था, जो एक बहुत बड़े देशभक्त थे। वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उनका दिल बिल्कुल भारत के लिए फट जाता था, बिल्कुल दर्द होता था कि ये अंग्रेज़ लोग हमारे भारतीयों को इस तरह से क्यों ट्रीट कर रहे हैं। वो इस बात को नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ लोग हमारे देश में राज करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, फिर हम लोग इस चैप्टर को वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी बुक ले लीजिए और लाइन बाय लाइन करते चलिए। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस 1897 टू 1945, इनका जन्म जो है 1897 में हुआ था। और इनका संदेहास्पद, जो हम कहते हैं कि एक संदेह था कि वो प्लेन क्रैश में मर गए हैं, तो वो 1945 की बात थी। पॉपुलरली कॉल्ड नेताजी, इनको प्यार से, इनको पॉपुलरली लोग ये जो लोगों में है, लोकप्रिय हैं, किस नाम से? नेताजी के नाम से हैं। वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर, वो जो थे काफ़ी ग्रेट, मतलब महान नेशनलिस्ट, मतलब राष्ट्रवादी लीडर बने नेता, एक महान राष्ट्रवादी नेता थे ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले हिस्से का। फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ का मतलब कोई जब सेंचुरी होता है दोस्तों, 100 साल का जो एक पीरियड होता है, 1 से लेकर 50 साल के पीरियड के बीच को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हाफ, और 50 से लेकर 100 साल के बीच के दूसरा जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड हाफ। तो ये फर्स्ट हाफ में 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ का एक बहुत बड़ा, बहुत ही महान राष्ट्रवादी लीडर या नेता थे। ही लेड द रिवोल्यूशनरी इंडियन नेशनल आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कहते हैं ही लेड द रिवोल्यूशनरी इंडियन नेशनल आर्मी, उनने मार्गदर्शन किया किस चीज़ का? रिवोल्यूशनरी इंडियन नेशनल आर्मी का। मतलब रिवोल्यूशन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, क्रांतिकारी जो भारतीय राष्ट्रीय सेना था उसका नेतृत्व किया, उसका मार्गदर्शन किया। कब? वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब उन्होंने INA का फॉर्मेशन किया था, बनाया था। टू लिबरेट इंडिया, क्यों किया था? इंडिया को लिबरेट करने के लिए, इंडिया को आज़ाद करने के लिए। हिज फर्स्ट कॉन्शियस स्टेप एज अ रिवोल्यूशनरी वाज टू रिजाइन फ्रॉम द सिविल सर्विसेज ऑन द premise दैट द बेस्ट वे टू एंड अ गवर्नमेंट इज़ टू विदड्रॉ फ्रॉम इट। चलिए हम लोग वर्ड बाय वर्ड देखते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कह रहा है हिज फर्स्ट कॉन्शियस स्टेप, उनका एक सचेत जो कदम था, एक सोच समझ कर जो उन्हें कदम उठाया था, कॉन्शियसली, जानबूझकर, सोच समझकर जो उन्हें कदम उठाया था एज ए रिवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी के रूप में। वो क्या था? वाज टू रिज़ाइन। वो कदम क्या उठाया था उन्हें? वाज टू रिज़ाइन, उन्हें रिज़ाइन किया था, उन्हें रेजिग्नेशन दे दिया था, उन्हें त्यागपत्र दे दिया था फ्रॉम द सिविल सर्विसेज ऑन द प्रेमाइज। उन्हें सिविल सर्विसेज से लोक सेवा से, जो कि वो इंग्लैंड में जाकर पास किए थे, उस लोक सेवा से उन्हें क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया था। ऑन द प्रेमाइज दैट, इस बात पर दिया था, इस ग्राउंड पर दिया था, प्रीमाइज मैंने ग्राउंड, इस ग्राउंड पर दिया था दैट कि बेस्ट वे टू एंड अ गवर्नमेंट, एक सबसे अच्छा तरीका जो किसी सरकार को ख़त्म करने का है, एंड करने का है, इज़ टू विड्रॉ फ्रॉम इट। क्या है वो तरीका? क्या है? इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया जाए, विड्रॉ कर लिया जाए, अपने आप को वापस समेट लिया जाए। विड्रॉ माने अपने आप को वापस ले लेना, समेट लेना। ब्रिटिश इंसल्ट्स टू इंडियंस, कहते हैं कि जो ब्रिटिश लोग हैं, जो अंग्रेज़ लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? इंसल्ट कर रहे, अपमान कर रहे, बेइज्जती कर रहे, किसका? इंडियंस का।
भारतीयों का इन पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थानों में, पब्लिक प्लेसेस में, रोड्स में, स्कूल्स में, हर जगह अंग्रेज़ लोग, ब्रिटिश लोग भारतीयों की बेइज्जती कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, है ना। प्लेसेस वर ऑफेंसिव टू हिम, ये सारी बातें, ये जो अपमान हो रहा था भारतीयों का, इनको काफ़ी ऑफेंसिव लगता था, काफ़ी अपमानजनक लगता था, काफ़ी बुरा लगता था। ऑफेंसिव माने होता है अपमानजनक, बहुत ही बुरा इनको फील होता था। किनको? सुभाष चंद्र बोस को। और अगस्त 1945, अगर अगस्त 1945 की बात करें, ही वॉज ऑन रूट टू द सोवियत यूनियन, वो रास्ते में थे। ENROUT, इसको ऑन रूट पढ़ेंगे, ऑन रूट, एन रूट नहीं, ऑन रूट। ही वॉज ऑन रूट टू द सोवियत यूनियन इन ए जापानीज प्लेन, वो जापानी एक प्लेन था, जापानी प्लेन में बैठ करके वो सोवियत रूस, अभी जो इसको रशिया कहते हैं, वहाँ जा रहे थे, उसी रास्ते पे थे। वन इट क्रैश्ड इन ताइपे, और जब ये जहाज़ क्या हुआ, ताइपे, ताइवान की जो राजधानी है, वहाँ पर ये क्रैश हो गया, इसमें चूर-चूर हो गया ये जहाज़। ही इज़ बिलीव्ड टू हैव डाइड इन द क्रैश, ऐसा विश्वास किया जाता है। ही इज़ बिलीव्ड, श्योर नहीं है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ही हैव डाइड, उनका देहांत हो गया होगा इन द क्रैश, उस प्लेन क्रैश में। नेताजी वॉज रिलीजियस, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो धार्मिक थे, रिलीजियस थे, एंड स्पेंट मच टाइम, और वो गुजारते थे, बिताते थे ज़्यादातर टाइम इन मेडिटेशन, किसमें? ध्यान लगाने में, मेडिटेट करने में अपना पूरा टाइम वो बिताते थे। दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन का जो ये पहलू है, इज़ बेस्ट रिफ्लेक्टेड, काफ़ी अच्छी तरह से प्रतिबिंबित करता है इन द लेटर, इस पत्र में। कौन से पत्र में? इस पत्र में, जो कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, मदर इंडिया। उसके अंदर उसके जीवन के जो पहलू हैं, वो क्या सोचते थे, क्या उनका ख्याल था अपनी ज़िंदगी के बारे में, भारतीयों के बारे में, अपने मदरलैंड के बारे में, वो क्या क्या सोचते थे, वो सारे पहलू में इस लेटर में हमें एक झलक देखने को, रिफ्लेक्शन देखने को, एक अक्स देखने को हमको मिल जाएगा। विच वंडरफुली ब्रिंग्स आउट द कंसर्न्स ऑफ ए सेंसिटिव सन, विच मैंने जो कि इस लेटर में लिखा हुआ है, विच वंडरफुली ब्रिंग्स, काफ़ी शानदार तरीके से, वंडरफुली काफ़ी आश्चर्यजनक तरीके से, ब्रिंग्स आउट ले आता है द कंसर्न्स ऑफ ए सेंसिटिव सन। कंसर्न्स माने चिंताएं, ऑफ ए सेंसिटिव सन, एक संवेदनशील जो बेटा है, इस धरती का जो बेटा, एक संवेदनशील बेटा है, उसकी चिंताओं को सामने लाता है। अगर इस लेटर को पढ़ेंगे तो उनकी चिंताएं हमारे सामने आ जाएगी। पकड़ में आ रही आपको? चलिए अब हम बात करते हैं इस पार के, शुरू करते हैं। मदर इंडिया एक लेटर है दोस्तों, आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि मदर इंडिया जो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है वो क्या है, ऐसे है, ड्रामा है, नॉवेल है, क्या है? तो कुछ नहीं है, ऐसे भी नहीं है, वो एक लेटर है जो कि उन्होंने अपने मदर के नाम से लिखा है मदर इंडिया, कटक, सैटरडे, शनिवार का दिन है, कटक में लिखा है। और वो लिखते हैं, सबसे पहले सबसे ऊपर में लिखते हैं, रिवर्ड मदर, आदरणीय माताश्री, रिवर्ड माने आदरणीय। टुडे इज़ द फाइनल डे ऑफ द पूजा, आज जो है पूजा का, पूजा माने दुर्गा पूजा, वैसे बंगाली लोग दुर्गा पूजा ज़्यादा महत्व देते हैं, तो आज जो है पूजा का फाइनल डे है, अंतिम दिन है। सो यू मस्ट नाउ बी इन आवर कंट्री होम, कहता है कि सो इसलिए, यू मस्ट नाउ, कहता है कि तुमको अब, मस्ट नाउ बी इन आवर कंट्री होम, कहता है कि इस वक्त जो है आप अपने कंट्री होम में, मतलब अपने घर में, अपने देश जहाँ हमारा देश है, उस घर में आप पक्की होंगी। इनग्रोस्ड इन द वर्शिप ऑफ गॉडेस, इनग्रोस्ड बना होता है तल्लीन, एकदम जज्ब, एकदम कोई नहीं, तब किसी की कोई काम कर रहा होता है एकदम उसमें जज्ब हो जाता है, उसमें खो जाता है, इसको बोलते हैं इनग्रोस्ड। तो अपनी मॉम को लिख रही हैं कि आज पूजा का आखिरी दिन है और आप अपने घर में, अपने कंट्री में, अपने घर में पूजा में, जो वर्शिप ऑफ गॉडेस है, वो जो देवी है, उसकी पूजा में आप, वो जो दुर्गा देवी है, उनकी पूजा में आप क्या हैं, तल्लीन हो गए हैं, बिल्कुल जज्ब हो गए हैं, एकदम लगे हुए हैं। आई एक्सपेक्ट द पूजा दिस ईयर विल बी परफॉर्म्ड विद ग्रेट पॉम्प एंड सेरेमनी, कहता है कि आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूँ कि द पूजा दिस ईयर, कहते हैं इस साल का जो पूजा है ना, विल बी परफॉर्म किया जाएगा, पूजा किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा विद ग्रेट पॉम्प, काफ़ी शो के साथ, काफ़ी शानदार तरीके से किया जाएगा, एंड सेरेमनी, और काफ़ी अच्छा बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। बट लेकिन मदर, मम्मी, माताश्री, इज़ देयर एनी नीड ऑफ पॉम्प एंड सेरेमनी, सवाल कर रहे हैं कि क्या माताश्री, ये जो शो है, जो दिखावा है, ये जो सेरेमनी है, ये जो उत्सव है, क्या इसकी ज़रूरत है, क्या इसका कोई नीड है, एनी नीड, कोई ज़रूरत है क्या? इट इज़
बहुत हो गया, काफ़ी हो गया। इफ़ यू इन्वोक द वन वी सीक टू अटेन, अगर हम इन्वोक कर पाएँ, अगर हम आह्वान, इन्वोक मैंने होता है प्रे करना, आह्वान करना, किसी को कहना। इट इज़ एनफ इफ़ वी, ये काफ़ी होगा हमारे लिए कि अगर हम इन्वोक, अगर हम क्या प्रे कर पाएँ, आह्वान कर पाएँ, द वन वी सीक टू अटेन, उस बात का जो कि हम लोग खोज रहे हैं प्राप्त करने के लिए। अटेन मैंने प्राप्त करना, सीख मैंने खोजना, जो हमें प्राप्त करना चाहिए, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, अगर उसको हम खोजें तो विद ऑल आवर हार्ट, कहता हम पूरे दिलो जान से, पूरे दिल के साथ, पूरे मन के साथ, विद ऑल हार्ट मैंने पूरे दिलो जान से, एंड इन ऑल सिंसिरिटी, और पूरी सत्यता के साथ, पूरी सच्चाई के साथ जिसको हम खोजना चाहते हैं, अगर उसमें उसको हम प्राप्त कर पाएँ, प्राप्त करने के लिए अगर हम आह्वान करें तो व्हाट मोर इज़ नीडेड, फिर और हमको क्या चाहिए, जो हमें चाहिए अगर वो हमें मिल जाए तो फिर और हमें क्या चाहिए, व्हाट मोर इज़ नीडेड, और हमें क्या चाहिए। व्हेन डिवोशन एंड लव टेक प्लेस, कहता है कि जब डिवोशन, भक्ति और लव और प्रेम टेक प्लेस होता है, घटता है, ऑफ सैंडलवुड एंड फ्लावर्स, इसका सैंडलवुड, सैंडलवुड हम लोग बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं चंदन, चंदन की लकड़ी, जो हम लोग चंदन का टीका लगाते हैं, एंड फ्लावर्स, और फूलों का, फूल और चंदन की जो लकड़ियाँ होती हैं, चंदन वुड जो होता है, सैंडलवुड जो होता है, ये डिवोशन और भक्ति और प्रेम को क्या करता है, शो करता है। आवर वर्शिप बिकम्स द मोस्ट सबलाइम, हमारा जो वर्शिप है, हमारी जो पूजा है, वो बिकम्स द मोस्ट सबलाइम, बहुत ही बुलंद हो जाता है, बहुत ही ऊंचा हो जाता है, बहुत ही बढ़िया हो जाता है, बहुत ही इंस्पायरिंग हो जाता है। सबलाइम माने ऊंचा, बुलंद, या इसको इंस्पायरिंग भी कह सकते हैं, इंस्पायरिंग थिंग इन द वर्ल्ड, कहते हैं ये एक इंस्पायरिंग थिंग है, इंस्पायरिंग वस्तु, चीज़ है, पूरी दुनिया में एक इंस्पायरिंग चीज़ है जो हम पूजा करते हैं। हम लोग सैंडलवुड मतलब चंदन और फूलों के साथ जब हम पूजा करते हैं। पॉम्प एंड डिवोशन, कहते हैं कि ये जो पॉम्प है, शो है, जो हम लोग शो करते हैं, दिखावा करते हैं, एंड डिवोशन और भक्ति आर इनकम्पैटिबल, ये दोनों चीज़ें असंगत हैं, मतलब मिसमैच हो रहा है, दोनों में कोई मैचिंग नहीं है। शो करना और भक्ति, भक्ति तो अंदर से आती है, लेकिन दिखावा, ये दोनों चीज़ कभी मैच नहीं कर सकते, ये मिसमैच हैं, दोनों इनकम्पैटिबल हैं। दिस ईयर आई हैव अ पैंग इन माई हार्ट, इस साल, इस वर्ष आई हैव अ पैंग, एक दर्द है मेरे सीने में, मेरे दिल में एक दर्द है। इट इज़ अ ग्रेट सॉरो, कहते हैं कि एक बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा गम है, नॉट एन ऑर्डिनरी वन, कोई सिंपल, कोई छोटा मोटा, कोई साधारण दर्द नहीं है। कौन? ये सुभाष चंद्र बोस अपने पत्र में लिखते हैं, अपनी मॉम के लिए, अपनी माताश्री के लिए। पैरा चेंज, आई शैल बी पिनिंग अवे एट दिस प्लेस ऑन द इमर्जेंट डे, बट एट हार्ट आई शैल बी विद यू ऑल, कहता है शैल बी पिनिंग, पिन मैंने तो चुभोना, कहता है कि आई शैल बी पिनिंग अवे एट दिस प्लेस, कहते हैं कि इस जगह पर मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं झेल रहा हूँ, मैं चुभन महसूस कर रहा हूँ। ऑन द इमर्जेंट डे, उस दिन जिस दिन दुर्गा माँ को इमर्ज किया जाएगा, पानी में बहाया जाएगा, बट एट हार्ट, लेकिन मैं दिल से, आई शैल बी विद यू, मैं यहाँ ज़रूर हूँ, लेकिन दिल से मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ में, विद यू ऑल, मैं आप सभी के साथ में दिल से वहाँ मौजूद हूँ। देयर विल बी नो हैप्पीनेस, कोई खुशी ऐसी नहीं होगी, फॉर मी, मेरे लिए, ऑन सच ए सेक्रेड डे, इस पवित्र दिन में मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है। देयर इज़ नो हेल्प फॉर इट नाउ, कहते हैं कि अब, देयर इज़ नो हेल्प फॉर इट नाउ, कहते अब इसके लिए, है ना, देयर इज़ नो हेल्प, कोई भी मदद नहीं है, अब देयर इज़ नो हेल्प, कोई मदद नहीं है इसके लिए अब, मतलब कि मैं यहाँ हूँ, आप लोग वहाँ हैं, कोई भी चीज़ मदद नहीं कर सकता है हम दोनों को एक जगह लाने के लिए, इसलिए मैं यहीं से मैं समझता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। टुमारो इवनिंग, कहता कल की बात करें, कल शाम को, वी शैल सेंड यू आवर प्रोनाम्स फ्रॉम हेयर, कहते कल शाम को मैं आपको भेजूँगा, सेंड करूँगा, है ना, यू, आपको आवर प्रोनाम्स फ्रॉम हियर, अपना प्रणाम, अपना सलाम मैं आपको यहाँ से भेजूंगा। कौन करें? सुभाष चंद्र बोस अपनी मॉम को लिख रहे हैं लेटर में, पत्र में। इंडिया इज़ गॉड्स लव बिलविड लैंड, कहता है कि ये जो भारत है, जो भारत देश है, भगवान का एक बिलविड क्या है, धरती है, बिलविड मैंने प्यारा, जिसको बहुत ही पसंद किया जाए। ही हैज़ बीन बॉर्न इन दिस ग्रेट लैंड, कहते हैं कि भगवान इसमें पैदा हुए हैं, इन दिस ग्रेट लैंड, इस महान धरती पर पैदा हुए हैं, इन एवरी एज, हर युग में पैदा हुए हैं, इन द फॉर्म ऑफ द सेवियर,
किसके रूप में? एक सेवियर के रूप में, एक रक्षक के रूप में। सेवियर माने बचाने वाला, सेव से आया है सेवियर, एक बचाने वाले के रूप में, एक रक्षक के रूप में, है ना। हर युग में भगवान ने यहाँ इस धरती पर जन्म लिया है। फॉर द इनलाइटमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की इनलाइटमेंट के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, लोगों को प्रकाश देने के लिए, इनलाइट करने के लिए, है ना। टू रीड दिस अर्थ ऑफ सिन, वो पैदा क्यों लिए? क्योंकि इस धरती को रीड कर सके, क्लियर कर सके, इस धरती से दूर कर सके, छुटकारा दिला सके, क्या? ऑफ सिन, पाप से। एंड टू स्टैब्लिश राइटसनेस, और सच्चाई, ईमानदारी, हक इस धरती पर स्टैब्लिश कर सके, कायम कर सके, स्थापित कर सके। एंड ट्रूथ इन एवरी इंडियन हार्ट, और सच्चाई को भी, और राइटसनेस, हक को, सच्चाई को हर एक इंडियन के दिल में बसा सके और इसको कायम, इसको स्थापित कर सके। ही हैज़ कम टू बीइंग इन मैनी सेंचुरीज इन ह्यूमन फॉर्म। कहते हैं कि भगवान जो है हैज़ कम इन टू बीइंग, फॉर्म में आया है, पैदा हुआ है, इन मैनी कंट्रीज़, कहते हैं बहुत सारे देशों में पैदा हुआ है, इन ह्यूमन फॉर्म, किसमें? ह्यूमन फॉर्म में, मनुष्य के शक्ल में। बट नॉट सो मैनी टाइम्स, लेकिन बहुत बार नहीं हुआ है। दुनिया के देशों में, कंट्रीज़ में हुआ है, लेकिन बहुत बार नहीं हुआ है। इन एनी अदर कंट्री, दूसरे कंट्री में, दूसरे देशों में उतनी बार भगवान जन्मा नहीं है जितनी बार भारत में जन्मा है। दिस इज़ वाई आई से, इसलिए तो मैं कहता हूँ, इंडिया आवर मदरलैंड, भारत जो हमारा मादरे वतन है, हमारी मातृभूमि है, इज़ गॉड्स बिलवड लैंड, भगवान का बहुत ही प्यारा लैंड है, धरती है, ज़मीन है। लुक मदर, फिर करें, देखो माँ, इन इंडिया, भारत में, यू मे हैव एनीथिंग यू वांट, तुमको जो कुछ चाहिए वो सब का सब मौजूद है। द हॉटेस्ट समर, अगर हम गर्मी के सीज़न की बात करें तो सबसे हॉट, सबसे गर्म सीज़न हमको भारत में मिलता है। द सिवियरेस्ट विंटर, अगर विंटर की बात करें, जाड़े की बात करें, तो हमको सबसे ज़्यादा सीवियर कोल्ड, थरथराने वाला कोल्ड भी हमको भारत में मिलता है। द हेवीएस्ट रेन एंड अगेन, कहता है कि अगर बारिश की बात करें तो सबसे ज़्यादा मूसलाधार बारिश कहाँ? इंडिया में होता है। एंड अगेन, और फिर द मोस्ट हॉट वार्मिंग ऑटम एंड स्प्रिंग, और सबसे ज़्यादा दिल को गर्म करने वाला जो है ऑटम सीज़न और स्प्रिंग सीज़न, मतलब पतझड़, और स्प्रिंग मतलब बसंत का जो ऋतु है, वो सारे के सारे हमारे भारत में पाए जाते हैं। एवरीथिंग यू वांट, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, इन द डेक्कन, कहता है कि जो कुछ भी तुम्हें चाहिए यहाँ पर भारत में मौजूद है। दूसरा सेंटेंस, इन द डेक्कन, अगर दक्षिण की हम बात करें, इंडिया के साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, आई सी द गोदावरी, मैं गोदावरी नदी को देखता हूँ, विद हर प्योर एंड सैक्रेड वाटर्स, इस नदी में प्योर, शुद्ध और सैक्रेड, पवित्र, पाक पानी है। रीचिंग अप टू इट्स बैंक, जो इनके इस गोदावरी नदी के किनारों तक क्या करता है? पहुंचता है। वेंडिंग इट्स वे, अपने रास्ता बनाते हुए, वेंडिंग माने रास्ता लेना, अपना रास्ता लेते हुए, इट्स वे इटरनली टू सी, हमेशा के लिए वो सी की तरफ, समुद्र की तरफ अपना रास्ता बना लेता है। ई अ होली रिवर इंडीड, एक बहुत ही होली, बहुत ही पवित्र नदी ये है। कौन? गोदावरी। पैरा चेंज, आई एम रिमाइंडेड ऑफ अनदर सीन, अब मुझे कोई दूसरा दृश्य याद आ रहा है, मैं याद कर पा रहा हूँ। द गैंजेस इज ऑन इट्स कोर्स कैरिंग अवे ऑल द फिल्थ ऑफ दिस वर्ल्ड, कहते जो गंगा नदी है इसको हम लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं। इज़ ऑन इट्स कोर्स, जब वो निकलता है, निकल करके वो जब समुद्र में गिरता है तो इस बीच में, इस कोर्स में, इस दौरान कैरिंग अवे, ले जाता है ऑल द फिल्थ, सारी गंदगियाँ, फिल्थ माने गंदगियाँ, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया की सारी गंदगियों को क्या करता है? वो गंगा लेकर चला जाता है। द योगीज हैव कलेक्टेड ऑन इट्स बैंक, और जितने भी ऋषि योगी लोग हैं वो सारे के सारे इनके गंगा के किनारे, रिवर पर क्या करते हैं? वो इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं। सम हैव हाफ क्लोज्ड आईज, कुछ योगी लोग, कुछ उसमें से, सम हैव हाफ क्लोज्ड आईज, आधी जो आँखें उनकी बंद होती है। इनग्रोज्ड इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स, वो लोग बिल्कुल तल्लीन हो जाते हैं, एकदम घुस जाते हैं, जज्ब हो जाते हैं, किसमें? अपने मॉर्निंग प्रेयर्स में, सुबह की जो प्रार्थना होती है उनमें वो लोग लग जाते हैं। सम हैव बिल्ट इमेजेस, कुछ लोगों ने तो अपना इमेज भी बना लिया है। एंड आर वर्शिपिंग देम, कुछ इमेज बना लिया है वहाँ पर,
गंगा के किनारे, और उनको वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं विद स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स। कैसे पूजा करते हैं? काफ़ी मीठी मीठी स्वीट जो स्मेल आती है फूलों से, उन फूलों को लेकर के वो वहाँ पूजा करते हैं। कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो फूल जंगल से लाए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, एंड विद बर्निंग सैंडलवुड, और वहाँ पर चंदन की जो लकड़ी है वो जलाई जाती है, एंड इंसेंस, और धूप बत्ती भी वहाँ, इंसेंस माने होता है धूप बत्ती, लुबान जिसको बोलते हैं, है ना, वो जलाया जाता है। मंत्रास चैंटेड बाय सम ऑफ देम, और कुछ मंत्र भी पढ़े जाते हैं उन योगियों के द्वारा, है ना, आर बिंग एकोड एंड री एकोड, जो मंत्र क्या करते हैं, गूंजते हैं और फिर से गूंजते हैं थ्रू द एटमॉस्फेयर, उस पूरे वातावरण में वो जो मंत्र हैं वो गूंजते हैं और फिर गूंजते हैं और फिर गूंजते हैं। इको मैंने गूंजना, री इको मैंने दोबारा गूंजना। सम आर प्यूरिफाइंग देमसेल्व्स विद द होली वाटर ऑफ द गैंजेस, कुछ लोग होते हैं, कुछ संत लोग, कुछ साधु लोग, कुछ योगी लोग जो अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं, मतलब स्नान करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, स्वयं को प्यूरिफाई करते हैं विद द होली वाटर ऑफ गैंजेस, गंगा के जो होली है, जो पवित्र जो पानी है, पवित्र जो जल है, उससे अपने आप को क्या करते हैं वो लोग पवित्र करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। सम अगेन आर हमिंग टू देमसेल्व्स, कुछ लोग फिर हम करते हैं, गुनगुनाते हैं, हम माने गुनगुनाना, HUM, हम गुनगुनाते हैं, स्वयं में खुद ब खुद गुनगुनाते हैं। एज दे कलेक्ट फ्लावर्स फॉर पूजा, जब वो पूजा के लिए फ्लावर्स, फूल को इकट्ठा करते हैं, तब वो मने मन अपने आप को क्या करते हैं, गुनगुनाते हैं। एवरीथिंग इज़ सो नोबल, सब कुछ इतना अच्छा है, इतना नोबल है ना, एंड सो प्लीजिंग, और इतना मधुर है, इतना मन भावन है, टू द आईज़, आँखों को बहुत अच्छा लगता है, एज वेल एज टू द माइंड, और दिमाग को भी बहुत अच्छा लगता है, मन भावना लगता है, मन बिल्कुल चुभ जाता है उसमें, है ना, अच्छी तरह से हम लोग बिल्कुल मन की मधुरता, वो जो एक मधुर सा जो माहौल होता है, दिल को भी अच्छा लगता है और दिमाग को भी अच्छा लगता है। बट अलास, लेकिन वेयर आर दोज हाई सोल्ड सीर्स टुडे, कहते हैं लेकिन अफसोस, कहाँ हैं वो लोग, हु आर दोज हाई सोल्ड, वो महान आत्मा, हाई, जिनका सोल्स, जिनकी जो आत्मा काफ़ी ऊंची होती है, हाई सोल, है ना, सीर्स टुडे, सीर्स माने होता है दोस्तों वही योगी, या फिर हम उसको कहें संत। वो संत कहाँ हैं जिनके जो काफ़ी ऊंचे सोल हुआ करते थे, अच्छे सोल हुआ करते थे। सवाल कर रहे, ओ मर्सीफुल गॉड, ओ मर्सीफुल गॉड, कहते ए भगवान, ए दयावान, ए दयालु भगवान, टेक पिटी ऑन अस, हम पर रहम करो, हम पर दया करो, एंड सेव अस, और हमको बचा लो। तो चलिए दोस्तों, आपको कैसा लगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, कुछ जो चीज़ समझ नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला हम लोग आपको बहुत ही जल्दी अगला वीडियो भी मिल जाएगा, लेकिन तब तक अभी हम लोग आपको कहते हैं